बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नई एक्सरसाइज 2.5 पढ़ने जा रहे हैं। नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक का ये इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड फर्स्ट रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू एचेलॉन एंड रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। आपने इन मैट्रिक्स को एचेलॉन और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में लेकर आना है। स्टूडेंट्स, बिफोर आई स्टार्टेड, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये एचेलॉन फॉर्म क्या होती है और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले हम चलते हैं कि ये एचेलॉन फॉर्म क्या होती है। एचेलॉन फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स? एचेलॉन फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको माइंड में रखनी है। सबसे पहली चीज, एचेलॉन फॉर्म में जो आपका फर्स्ट रो पूरा रो, उसका पहला एलिमेंट जिसको लीडिंग 1 कहते हैं, दैट शुड बी 1, इसको 1 होना चाहिए। और बाकी आपके नॉन जीरोस अगर आपके पास डले, जैसे 2, 3, हमारे पास ये हो गए। ये एग्जैक्टली इस 1 के नीचे, यानी पहले 1 के नीचे हमारे पास जो सेकंड रो होगी, इस 1 के नीचे हमारे पास 0 होना चाहिए। एग्जैक्टली 0। यहां आप याद रखें, हर जो फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो होगा, जो पहला एलिमेंट नॉन जीरो, जैसे ये पहला एलिमेंट नॉन जीरो, ये 1 होना चाहिए। इधर भी पहला एलिमेंट जो नॉन जीरो है वो 1 होना चाहिए। तो 0 एलिमेंट है ना, नॉन जीरो एलिमेंट, ये 1 होना चाहिए। यहां भी लेट से 5 आ गया हमारे पास। इसी तरह जो थर्ड रो है एग्जाम्पल, उसमें इस 1 के नीचे 0 होना चाहिए और इस 0 के नीचे भी ये 0 होने चाहिए हमारे पास। और यहां हमारे पास लेट से ये हमारे पास 7 आ गया एग्जैक्टली। और आपके पास दिस इज कॉल्ड इनफैक्ट 1, दिस इज कॉल्ड एचेलॉन फॉर्म। और आपका अगर कोई एक रो ऐसी है जिसके तमाम एलिमेंट 0 हैं, सारे एलिमेंट 0 हैं, वो सबसे लास्ट में होनी चाहिए, सबसे लास्ट में। एग्जाम्पल अगर हैं भी, अगर नहीं है तो दैट इज गुड, अगर हैं तो याद रखें वो लास्ट रो में होने चाहिए। दे शुडंट बी इन द फर्स्ट रो। ये बात आपने याद रखनी है, पहली बात। दूसरी, हर आगे प्रीसीडिंग रो जो है उसके नंबर ऑफ जीरोस पिछली रो से ज्यादा हो। जैसे इसमें 0 1 है, इसमें 2 0 हैं और इसमें हमारे पास 3 जीरोस हैं। सो यानी अगली वैल्यू के जीरोस पिछली से हमारे पास ज्यादा होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड एचेलॉन फॉर्म। ये हमारे पास एचेलॉन फॉर्म की एक सबसे अच्छी एग्जांपल है। आई होप आप समझ के होंगे। अब चलते हैं रिड्यूस एचेलॉन पे। रिड्यूस एचेलॉन क्या है? लोग बहुत सारी बातें इसमें करने की कोशिश करते हैं। मैं सिंपल बात बताता हूं। देखिए, रिड्यूस एचेलॉन में आपका जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी सेट जैसा हो। I1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इज कॉल्ड रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। बिल्कुल पहला आपके पास जो एलिमेंट हो वो क्या होना चाहिए? हमारे पास लीडिंग 1 होना चाहिए। उसके बाद पहला नॉन जीरो, यहां भी 1 है और यहां भी पहला नॉन जीरो 1 है। और सब में 0 की वैल्यू, हर जो रो में 0 की वैल्यूज 2 2 हमारे पास बराबर है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। रो की वैल्यू, रो की जो टोटल स्ट्रेंथ है रिड्यूस एचेलॉन में, दैट शुड बी इक्वल। ये हमारे पास इक्वल होनी चाहिए। इसमें जो आपके पास 0 की वैल्यूज है वो बराबर होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई भी हमारे पास रो इंटायरली 0 है, दैट शुड बी इन द लास्ट, वो आखिर में होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ इट वर्क्स। एचेलॉन में याद रखना, अगले नंबर ऑफ 0 पिछले से ज्यादा होते हैं। जैसे इसमें कोई 0 नहीं, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें भी 0 हो, हमारे पास 0 0 2 हो, या चलें यूं करें, ये हमारे पास 0 हो या 1 0 हो, चले ये ऐसा हो एग्जैक्टली। तो आपके पास ये 0 0 बराबर है, ऐसा भी हो सकता है। यानी रो में 0 बराबर नंबर भी हो सकते हैं। लेकिन अगले का या तो बराबर होना चाहिए पिछले के, या उससे ज्यादा होने चाहिए। ये बात याद रखें। लेकिन रिड्यूस में दे शुड बी इक्वल। जो एंटायरली 0 है वो रो आपकी सबसे लास्ट में आनी चाहिए। स्टूडेंट, अब मूव करते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखें स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है।
इसको हमने एचलन फॉर्म में भी लाना है और रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में भी लाना है। एचलन फॉर्म में हम यूं करेंगे कि जो आने वाले हमारे जीरो है वो पिछले वाले जीरो से ज्यादा होने चाहिए। ये हमारा ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, इस जगह पे आपका जीरो होना चाहिए और इस जगह पे भी हमारे पास जीरो होना चाहिए और हमने करना है इसका रो ऑपरेशन, ओनली रो ऑपरेशन हम इसका करेंगे। इसमें हमने रो ऑपरेशन करना है। रो ऑपरेशन का साइन ये होता है, ये ऑपरेशन है रो, आपने सबसे पहला इसका 1 होना चाहिए। अगर ये 1 नहीं है, इस 1 को किसी न किसी तरीके से आपने बनाना है, तो ये 1 ऑलरेडी है, दिस इज ब्लेसिंग फॉर अस। हम इस 1 इधर भी 0 बनाने की कोशिश करेंगे, इधर भी 0 बनाने की कोशिश करेंगे। जी स्टूडेंट्स, कैसे वो होगा? वो ऐसे ही होगा अगर मैं इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर लूं और इसमें ऐड कर लूं, यानी रो 2 में प्लस रो 1 कर लूं, सॉरी 6 रो 1 कर लूं, यानी इसको 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर लूं, तो मैं यहां 0 ला सकता हूं। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दीज वैल्यूज। इसी तरीके से रो 3 में अगर प्लस 4 रो 1 कर लूं, यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर लूं, तो यहां भी 0 आ सकता है। ये 2 0 हम इस 1 से बना सकते हैं इजीली, तो हम ऐसा ही करेंगे। इसको हाथ में लगाएंगे, ये रिलेशन ऑपरेशन ऑफ रो है, रो को रो में प्लस और माइनस करना है। आपका ये 1 3 5 आ गया। जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 18 और 30 आ गया। अब हमने इसमें ऐड करना है, -6 और 6 हो जाएगा 0, 8 और 18 हो जाएगा 26, 3 और 30 हो जाएगा 33। इसी तरीके से जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 12 4 5 20 ये आएगा। अब देखिए -4 को 4 से करेंगे 0, 6 और 12 हो जाएगा 18, 5 और 20 हो जाएगा 25। तो ये आ गया स्टूडेंट्स। आई होप आप मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये हम 0 लाने में कामयाब हो गए। अब आपने इसको 1 बनाना है और इसको 1 बनाकर इसमें से या माइनस या प्लस करके इस 18 को 0 बनाना है। तो इसको 1 एक ही तरीके से बनाया जा सकता है। इसको 1 किसी को 1 एक तरीके से बनाया था कि पूरी रो को उस नंबर से आप डिवाइड कर लें, यानी हम कह सकते हैं कि बाय 1/26 रो 2 को 1/26 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास रो ऑपरेशन आ गया 1 3 5। जब आप 0 को 1/26 से करेंगे 0 आएगा, इसको करेंगे तो 1 आएगा, इसको करेंगे 33/26 आ जाएगा, 0 18 25। जी स्टूडेंट, अब इस 1 को यूज करके इसको हमने 0 लेकर आना है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहां भी 0 आना चाहिए और हमने इस 1 को यूज करके यहां 0 लाना है। अगर हम इस पूरे को 18 से मल्टीप्लाई कर लें, 18 से, तो ये 18 हो जाएगा और इस रो 3 में से रो 2 माइनस करें जो 18 से मल्टीप्लाई करके लाई थी, तो यानी आप देखें रो 3, ये तो उसका था ना, रो 3 माइनस 18 रो 2 करें अगर हम, यानी इसको 18 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करें, तो रो ऑपरेशन हमारा जो आया 1350 133/26, ये 0 आ गया क्योंकि 0 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे को 18 से मल्टीप्लाई करें, 0 18 और 18 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 18 को 2 9 18 2 13 26, 9 3 27 2 20 29 297/13, 297/13 ये आ जाएगा इसको 18 से मल्टीप्लाई करने से। तो स्टूडेंट्स इसमें से माइनस करें, 0 में से जब 0 माइनस करेंगे 0 आएगा, 18 में से 18 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 25 में से जब 297/13 माइनस करेंगे तो 13 स्टूडेंट्स एलसीएम आ गया, 1 13 13 13 5 65 13 2 26 और 6 32 माइनस 297, तो 23 25 में से 297 माइनस करेंगे तो 28/13 आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसको आपने 1 बनाना होता है, हाँ इसको आपने 1 बनाना है। ये मैंने ये सॉल्व कर लिया, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते,
यस ऐसे ही है। आप बाय यूं कर सकते हैं, इस सारे को 13/28 रो 3 को मल्टीप्लाई कर लें। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रो ऑपरेशन जो है वो बनेगा 1350133/26। इसको जब 0 को 13/28 से करेंगे, 0 इसको करेंगे, 0 इसको करेंगे, तो ये 13/28 को 28/13 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स अब इनको रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में लेकर आना है और बिल्कुल इसी मेथड को अडॉप्ट करना है। इस 1 को यूज करके पहले इन दोनों को 0 लेकर आएंगे, फिर वही काम करेंगे, यानी हमने रो 2 प्लस 6 रो 1 करेंगे, इसी तरह रो 3 में प्लस 4 रो 1 करेंगे। जब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, पता है इसको 6 से करेंगे, 6 18 30 आ गया। इसको 4 से करेंगे तो 4 12 20 आ गया। अब इस पूरे को रो 2 में ऐड करेंगे, 6 को 6 में करेंगे, पहले को तो हम वैसे ही लिखा रहने देंगे। तो 6 को 6 में करेंगे 0, 8 को 18 में करेंगे 26, 3 को 30 में करेंगे 33। यस अच्छा, 4 को -4 में करेंगे 0, 12 को 6 में करेंगे तो 18, 20 को 5 में करेंगे तो 25। ये आ गया जी स्टूडेंट। अब आपके पास यहां 1 होना चाहिए, यहां 1 होना चाहिए, यहां 1 होना चाहिए, एक ये 1 होना चाहिए और एक यहां 1 होना चाहिए। इस 1 की मदद से स्टूडेंट आप इसको 0 बना सकते हैं। याद रखिएगा, ये 1 जब बन जाए ना, ये 0 बनाना हम आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जब पहले आपने इसकी मदद से ये 0 बनाना है, ठीक है, और इसी की मदद से ये भी 0 बनाना है। ये दोनों काम आपने पैरेलल करने, इसकी मदद से ये भी 0, इसकी मदद से ये भी 0 बनाना है। फिर आपने इसकी मदद से ये 0 बनाना है, ये भूलना नहीं है आपने। पहले इसकी मदद से ये 0 बनाना है, इसको 1 होना चाहिए। तो 1 कैसे होगा? बाय 1/26। पहले आप इसको डिवाइड कर लें 26 से, ये रो ऑपरेशन हो रहा है हमारा। 1/26 रो 2 करेगा। जब आप करेंगे 1 3 5, इसको 26 से डिवाइड करें 0, इसको करें 1, इसको करें 33/26। जी स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास 0 18 25 ये दिया हुआ। अब मैंने क्या कहा था, इस 1 की मदद से इसको 0 बनाना है, इस 1 की मदद से इसको 0 बनाना है। ये जरा देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूं और इसमें से माइनस कर दूं, ये 0 बन जाएगा और इस 1 पे भी कोई हर्फ नहीं आने लगा क्योंकि 0 है यहां। सो हम यूं करते हैं, रो 1 -3 रो 2 करें, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस कर दें। इसी तरह रो 3 -18 रो 2 करें, यानी इस पूरे को 18 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से माइनस कर दें। जब इस 18 में से ये 18 माइनस होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। पहले तो आप इस पूरे को -3 से मल्टीप्लाई करें, देखिए क्या आ रहा है। इसको -3 से करें 0, इसको -3 से करें -3, इसको -3 से करें तो -99/26 ये आया। अब इसको 18 से करें, -18 से, इसको -18 से करें 0, इसको करें -18, इसको करें -18 से, अभी मैं लाया था 297/13, 297/13 आ गया। जी स्टूडेंट, इस पूरे को आपने इसमें ऐड करना है। करें ऐड, रो ऑपरेशन हो रहा है स्टूडेंट आपका 1, ये तो ऐसे ही रहेगा। 1 में 0 ऐड करेंगे 1 ही आएगा। इस 3 में -3 ऐड करेंगे 0 आएगा। 5 में -99/26, 5 में -99/26 करें, एलसीएम ले लें। 130 -99, ये तकरीबन 31/26 आ रहा है। यस 31/26 आ रहा है। ये आ गया आपके पास यहाँ। ये आपका वैसे ही लिखा रहने देगा क्योंकि इसको हमने यूज किया है। 0 133/26। अब आपने क्या करना है, ये वाला ऑपरेशन करना है, यानी -18 को इससे मल्टीप्लाई किया हुआ था, ये आया था, इसको अब इसमें ऐड करना है। 0 को 0 में ऐड करोगे 0,
18 को -18 में ऐड करोगे 0, 25 को 297 भी माइनस का था, आई एम रियली सॉरी। 25 में 297 ओवर 13 करोगे, 13 एलसीएम आया 325 297, ये 28/13 आ रहा है। आप एलसीएम वगैरह लेके चेक कर लीजिएगा, 28/13 आ गया स्टूडेंट्स। ये हमारा आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। मैंने क्या कहा था, सबसे पहला काम इस 1 की मदद से इन दोनों को 0 बनाना है, ये की याद रखें। फिर इसको 1 बनाना है, और जब ये 1 बन जाए इसकी मदद से ऊपर वाले और इसके नीचे वाले दोनों को कंबाइन है कि गो में 0 करें, ये आ गया। दूसरी बात, इसकी मदद से 0, इसकी मदद से 0, फिर तीसरा ये यूज करना है, इसको पहले 1 बनाओ, इसको 1 बनाओ, फिर इसकी मदद से इसको और इसको 0 बनाना है जो इसके टॉप पर है। ये रिड्यूस एचएलएन इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए आपको। सो बाय इसको आप पहले 1 बनाओ, कैसे बनाओगे? 28/13 को 13/28 से अगर मल्टीप्लाई करें तो आपका आराम से ये 1 आ जाएगा, यानी एचएलएन सॉरी रो ऑपरेशन 1031/26 0133/26 001, ये आ गया हमारे पास। आई होप स्टूडेंट समझ गए होंगे। अब इस 1 की मदद से इसको भी 0 बनाना है और इसको भी 0 बनाना है, तो ये सिंपल रहा है। आपने क्या करना है, अगर हम रो 1 को में से -31/26 रो 3 करें, यानी इस पूरे को 31/26 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से माइनस कर दें, तो ये आराम से 0 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से रो 2 में भी इसको माइनस करेंगे 33/26 रो 3 से, इसको 33/26 से मल्टीप्लाई करें, इसमें से माइनस करें, ये 0 आ जाएगा। इन इधर वैसे ही ऑलरेडी 0 लगे हुए। तो स्टूडेंट जब मैं इस पूरे को 31/26 से मल्टीप्लाई करूंगा, -31/26, 0 0 -31/26 करें। अब इसमें ऐड कर दें, करें ऐड 1, अच्छा 0 को 1 में ऐड करें 1, 0 को 0 में ऐड करें 0, इसको इसमें ऐड करें, ये भी 0 आ गया क्योंकि सेम है, साइन डिफरेंट है। स्टूडेंट दूसरा ऑपरेशन क्या था कि इस पूरे को -33/26 से मल्टीप्लाई करें, जब इसको करेंगे तो 0 आएगा, इसको करें तो 0 आएगा, इसको करें तो -33/26 आएगा। अब आप ये इसमें ऐड कर लें, 0 को 0 में ऐड करें तो 0, 1 को 0 में ऐड करें तो 0, इसको इसमें ऐड करें तो ये भी 0, ये भी 0 0 1 हमारा हो गया। तो यूं हमारे पास स्टूडेंट्स ये रिड्यूस एचएलएन आ गया। स्टूडेंट्स ये 1 था, इसको सही कर लें। स्टूडेंट्स इसको भी हमने एचएलएन फॉर्म में लेकर आना है। पहले तो हम एचएलएन फॉर्म में लेकर आएंगे, मुझे ये लिखना चाहिए था पहले भी, चले बहरहाल कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ये अच्छा, इसको 1 होना चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो उसके लिए आप क्या करें, इस सब को 2 से डिवाइड कर दें। तो ऑब्वियसली इसको करने के लिए हमें उसको भी करना पड़ेगा, यानी आपने 1/2 रो 1 करें, बाय ऐसे करें। जब आप ऐसा करेंगे तो हमारा जो रो ऑपरेशन में आएगा, ये 2 से डिवाइड करें तो 1 आया, इसको 2 से डिवाइड करें तो 1/2 आया। खैर ये तो ऐसे ही लिख देंगे। अब मैंने कहा था ये 1 बड़ा ब्लेसिंग है, इस 1 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इसमें से माइनस किया जाए तो 0 आ जाए। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, इसमें से माइनस कर दूं तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह इस रो 3 में से रो 1 करूं, ये वैसे 0 आ जाएगा, यानी रो 1 -3 रो 2, सॉरी रो 2 -3 रो 1, इसी तरीके से रो 3 माइनस रो 1, ये आ गया। आप पहला इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, -3 से, इसको -3 से करेंगे तो -3 आएगा, इसको -3 से करें -3/2 आएगा। आप देखें ये हमारे पास 1/2 ऐसे ही है। इसको जब आपने -3 से किया तो इससे -3 से किया, -3/2 और -3 और -3/2 आ गया। लेकिन यहाँ माइनस रो 1 नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐड करें, 3 में -3 ऐड करेंगे 0, 2 में -3/2 ऐड करेंगे तो एलसीएम ले लें स्टूडेंट्स, 4 - 3 तो ये 1/2 आ गया। यस 1/2 आ गया। अब आए यहाँ
मैंने सेकंड क्या बताया था, रो 3 में से रो 1 माइनस करें। जब रो 3 में से रो 1 माइनस करेंगे, यानी 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 9 में से -1/2 करेंगे तो ये 17/2 आ रहा है, बेशक देख लीजिएगा 17/2 ये आ गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा ये है कि ये 1 होना चाहिए, ये 1। इसके लिए हम यूं करेंगे कि हम इन सब में से 1/2 कॉमन ले लेंगे, या यूं करेंगे बाय 2 रो 2, रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखें यहाँ 1 आया, यहाँ 1/2 आया। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 0 1 आया, यहाँ 0 17/2 आया। स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, इस पूरी रो में से, मैंने आपको ये पहले बताया था, आप इस 1 को यूज करना है और इसको 0 बनाना है आपने। यहाँ एक कोई 0 नहीं है, यहाँ एक 0 है, यहाँ भी एक 0, यहाँ भी 2 0 होने चाहिए, यानी इससे एक 0 ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए इस 1 को यूज करके इस 17/2 को 0 बनाना है। तो फिर हम क्या करेंगे, रो 3 -17/2 रो 1 2, इसको 17/2 से मल्टीप्लाई करो, इसको जब करोगे तो 0, इसको करोगे -17/2 आ गया। अब इसमें ऐड करें ये 1/2 0 1, इसको 0 को 0 में ऐड करो 0, इसको इसमें ऐड करो तो ये 0 आ गया। स्टूडेंट आपने देखा यहां कोई 0 नहीं है, यहां एक 0 है, यहां 2 0 है। दिस इज द बेस्ट अ क्लियर मैनिफेस्टेशन ऑफ द एचेलन फॉर्म। ये हमारे पास एचेलन फॉर्म की एक मैनिफेस्टेशन होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, रिड्यूस एचेलन फॉर्म क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, रिड्यूस एचेलन फॉर्म में हमारे पास दिया हुआ है 3 रोज दिए और 2 कॉलम्स दिए हुए। यहां सबसे बड़ा इशू ये है कि आप आइडेंटिटी सेट 1 0 0 1 यहां तक तो बना सकते हैं। अगर होता 3 रोज 3 कॉलम तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनाते हैं, लेकिन ये एक कॉलम गायब है, तो ये वाला सेट आपका रिड्यूस एचेलन फॉर्म का होगा। यानी यहाँ 1 0 आना चाहिए, 0 1 आना चाहिए। और मैंने आपको ये जब समझाया था कि रिड्यूस एचेलन फॉर्म तो 0 0 वाली रो सबसे लास्ट में होनी चाहिए, ख्वाह वो एचेलन हो, ये रिड्यूस एचेलन हो। तो ये हमारे पास रिड्यूस एचेलन है। अब चलते हैं कैसे। सबसे पहले अगेन इसको 1 बनाना है, और 1 बनाने के लिए हम बाय 1/2 रो 1 करेंगे। तो जब हमने इसको किया तो ये हमारे पास आ गया 1, ये 1/2 3 2 1 9। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे, इसी तरह इसमें से ये माइनस करेंगे, यानी ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। आप रो 2 में से 3 रो 1 करेंगे, इसी तरह रो 3 में से रो 1 माइनस करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, ये करने के बाद तो आप इसको -3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, -3, और ये -3/2, और इसमें ऐड करें 3 में -3 करेंगे, अच्छा ये तो चेंज नहीं हुआ, 3 में -3 करेंगे 0, 2 में से -3/2 करेंगे तो 1/2 आएगा। आप एलसीएम लेके चेक कर लीजिएगा। और ये इस तरह रो 3 में से रो 1 माइनस करेंगे, 1 में से 1 इसी तरह 9 में से जब हम -1/2 करेंगे, 9 में से -1/2 तो ये 17/2 आ रहा है, ये आ गया स्टूडेंट्स। अच्छा यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए। वैसे यहाँ 0 जनरली बन भी सकता है, अगर रो 1 में से रो 2 माइनस करें तो यहाँ 0 आ जाएगा, यानी रो 1 में से रो 2 माइनस करें, ये 0 बन जाएगा आराम से, क्योंकि इस 1/2 में से ये 1/2 गया तो ये 0। तो आपका रो ऑपरेशन में 1 0, अच्छा इस 1 में से 0 माइनस हुआ 1 ही आएगा, ये हमारा 0, ये 1/2, ये 0, ये 17/2, ये आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स नेक्स्ट इधर आप इधर देखें, ये इसको 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए बाय 2 रो 2 करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास R 1 0, जब 2 इसमें से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 1 आएगा, और ये 0 17/2। यहां तक तो आपका बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब इसको आपने 1 बनाना है, और इसको 1 बनाने का सिंपल मेथड ये है कि इस पूरे को 17/2 से मल्टीप्लाई करें, इसमें से माइनस कर दें, यानी रो 3 में से -17/2 रो 2 कर लें, तो आएगा रो ऑपरेशन 1 0 0 1, इसको 17/2 से करो तो 0 0 को 0 में ऐड करो 0, इसको -17/2 को इससे करो 1 आएगा 0 आएगा,
तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गया, ये हमारी रिड्यूस एचेलन फॉर्म बन गई। आई होप आप समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम जो पार्ट 3 है एचेलन फॉर्म में लाने के लिए, ये हम एचेलन कर रहे हैं, एचेलन फॉर्म में ला रहे हैं। सबसे पहला हम ये करेंगे कि इसको 1 बनाना है। आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स, सबको 2 से डिवाइड कर दो, यानी बाय 1/2 रो 1 करें आप इसको। जब आप इसको करेंगे तो ये इसको 2 से डिवाइड करें 1, इसको करें -1/2, इसको 0, इसमें कोई चेंज हमारे पास नहीं हुई। ये आ गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस 1 की मदद से इसको भी 0 बनाएं, इसको भी 0 बनाएं। बहुत दफा बता चुका हूं। इसको 0 कैसे बनाएंगे आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से माइनस कर दें, यानी रो 2 -4 रो 1, यानी इस पूरे को -4 से मल्टीप्लाई करें, इसमें ऐड कर दें, ये भी आप कह लें। और इसी तरह रो 3 में +3 रो 1 कर लें। अच्छा, पहले तो इस -4 को इससे मल्टीप्लाई करें, इसको -4 से करें तो -4 आएगा, इसको -4 से करें तो 2 to the 4 +2 आया, इसको -4 से करें 0 आया। चलेंगे तो हमारे पास आ गया। इसी तरह इसको 3 से भी करें, इसको 3 से करें तो क्या आएगा 3, इसको 3 से करें तो क्या आएगा -3/2 और इसको 0। चलें जी, अब हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है। ये देखिए आप, ये तो इसको तो हमने डिस्टर्ब नहीं करना। इसको जब 4 से, ये -4 को 4 में ऐड करेंगे 0, 7 को 2 में ऐड करेंगे तो 9, 8 को 0 में ऐड करेंगे तो 8, याद है। -3 को 3 में ऐड करेंगे तो 0, 1 को -3/2 में ऐड करेंगे तो -1/2, 3 को 0 में ऐड करेंगे तो 3। ये हमारे पास आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे ये सारी बात। अब देखिए यहाँ एक 0 है, यहाँ भी एक 0 है, यहाँ 2 भी हो सकते हैं। हम 2 बना लें, यहाँ ये 0 खराब हो जाएगा। ये देखें, अगर फर्ज करो इसकी मदद से इसको बनाने की कोशिश करें, ये 0 खराब हो जाएगा हमारे पास। हम ये करते हैं, सबसे पहले इसको 1 बनाते हैं, इस 1 की मदद से इसको 0 बनाना है। तो ऐसा काम करने के लिए इस पूरे को 9 से डिवाइड कर लेंगे, ये 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको 9 से डिवाइड करें तो बाय 1/9 रो 2 हमने किया। जब 1/9 रो 2 करेंगे तो बाकी चीजों पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। ये 1 है हमारे पास, ये -1/2 है, ये 0 है। आप देखें 9 को इससे डिवाइड करें तो 0 से डिवाइड करें तो 0 ही आएगा, 9 को 9 से डिवाइड करें 1 आएगा, 8 को 9 से डिवाइड करें तो 8/9 आएगा। खैर इनमें कोई फर्क भी नहीं पड़ा हमारे पास, ये ऐसे ही रहा, ये आ गया स्टूडेंट्स। अब इस 1 की मदद से इस -1/2 को आपने 0 बनाना है। तो उसका तरीकाकार ये है, आप बल्कि यूं करें, रो 3 यानी पूरी रो को +1/2 रो 2 करेंगे, यानी इस पूरे को 1/2 से मल्टीप्लाई करें, इसको करें 1/2 से 0 आएगा, इसको करें 1/2 आएगा, इसको करें तो 8/9 को अगर मैं 1/2 से करता हूं 2 4 8 4/9 आएगा। स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, ये 1 -1/2 0, आप देखें 0 1 8/9, जब 0 को 0 में इस 0 में ऐड करेंगे 0 आएगा, 1/2 को -1/2 में करेंगे 0 आएगा, 3 को 4/9 में करेंगे तो, और 4/9 में अगर 3 को करते हैं 3 + 4/9 जो हमारे पास आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट जब 3 में हम ये 4/9 ऐड करेंगे, एलसीएम ले 9 27 + 4 31/9 आ गया हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये भी 1 होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, बाय 9/31 रो 3 कर देंगे, इसको 9/31। जब हम इसको करेंगे ये 1 -1/2 0 0 1 8/9 0 0 और ये 1 आ जाएगा। ये हमारी इसकी एचेलन फॉर्म आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, रिड्यूस एचेलन में आपने इसको आइडेंटिटी सेट में लाना है, हाँ इसी को लाना है। आप इसी से आगे चलने की कोशिश करें। ये तो हमारा एचेलन फॉर्म आ गया। अब मैं इसको रिड्यूस एचेलन फॉर्म में ला रहा हूं, रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म।
अब लाने की कोशिश करता हूं और इसके लिए भी मैं यही काम करूंगा कि देखें, मुझे चाहिए था 1 0 0, यहां 0 चाहिए मुझे सबसे पहले, और ये ऑलरेडी 0 है, और इस तरह 0 1 0, यहां भी 0 चाहिए। मैं एक काम करता हूं, इस 1 की मदद से ये पूरा 0 बना लेता हूं। इस 1 को 8/9 से अगर मल्टीप्लाई करें और इसमें से माइनस कर दें, यानी रो 2 में से -8/9 रो 3 करें, यानी तो हमारा यहां 0 आ सकता है, यानी R1 -1/2 0। अब देखें, इसको 8/9 से करें, -8/9 से करें, 0 आएगा, 0 में 0 ऐड करें तो 0, इधर भी इसी तरह 1। जब इसको -8/9 से करेंगे तो -8/9 और 8/9 हमारे पास, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 0 1 आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स 1 0 0, अब यहां मुझे 0 चाहिए, वो एक ही मेथड से आ सकता है, इस पूरे को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड कर दें, यानी बाय 1/2 रो 2 करके, सॉरी 1/2 रो रो 1 में प्लस 1/2 रो 2 कर लें अगर हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इसको 1/2 से इसमें ऐड करो, 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ गया, ये हमारी रिड्यूस एचेलन फॉर्म आ गई। तो एक्चुअली ये था हमारा एचेलन फॉर्म का आंसर, ये हमारा रिड्यूस एचेलन फॉर्म का आंसर, जो कि आइडेंटिटी सेट जैसा था। आई होप आप समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, हम अपना पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं अगेन। अब आपके लिए थोड़ा आसान हो जाना चाहिए, इसको पहले 1 बनाएं तो क्या होगा, बाय 1/2 रो 1, जब इसको आप बनाओगे तो ये आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करो 1, इसको 2 से डिवाइड करो -2, इसको 2 से डिवाइड करो तो 3/2, ये 4 1 8 7 3 0, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे और इसको भी 0 बनाएंगे। इसको 0 बनाने के लिए हम इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। इसको 0 बनाने के लिए इस पूरे को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, यानी हम रो 2 में -4 रो 1, रो 3 में से -7 रो 1 कर लेंगे। ऐसे देखिए, इसको तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप देखें, जब मैं इसको -4 से मल्टीप्लाई करता हूं इसको, तो -4 8 -12/2 2 6 -6 आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। इसको -7 से करूं तो क्या आएगा, -7 14 -21/2। चलें जी, अब करें, 4 में 4 ऐड करें 0, 1 में 8 ऐड करें तो 9, 8 में 6 ऐड करें, -6 ऐड करें तो 2, ये आ गया हमारे पास। सेम 7 में -7, इसी तरह 3 में अगर हम ये 14 ऐड करेंगे तो 17, और 0 में -21/2 ऐड करेंगे -21/2, ये आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ एक 0 आ गया। अब मुझे यहाँ 1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बाय 1/9 रो 2, इस सारे को 9 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास आएगा 1 -2 3/2, इसको 9 से करेंगे 0, 1 9 से डिवाइड करेंगे 1, इसको करेंगे 9 से 2/9, 0 17 -21/2, ये आ गया हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, ये 1 आ गया, इस 1 की मदद से इस पे 0 लाना है, यानी रो 3 -17 रो 2, ऐसे ही किया, ये हमारे पास आ गया 1 -2 3/2, इसको किया तो ये क्या आया हमारे पास, ये तो खैर हमने इसको डिस्टर्ब ही नहीं करना, 0 1 2/9। मैंने कहा था इस पूरे को -17 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करें, ये 0 आ जाएगा। ये इसको 17 से मल्टीप्लाई करें इसको तो 0, इसको करें -17, इसको करें -34/9, ये आ गया। अब हम इसमें ऐड करें, 0 को 0 में ऐड करेंगे 0, 17 को -17 में ऐड करेंगे 0, -21/2 को -34/9 में ऐड करेंगे 18, 2 9 18, 9
-9 2 18 68 आया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 8 9 17 आई थिंक -257/18। स्टूडेंट्स चेक करें, यही आ रहा है? यस, यही आ रहा है। अच्छा, अब हम यहां भी 1 ला सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, बाय 18/257 माइनस में जब इसको उल्टे से मल्टीप्लाई करें रेसिप्रोकल से, तो यहां 1 आ जाएगा, क्योंकि हमें यहां 1 चाहिए। मैंने आपको बताया पहले में यहां 1, फिर यहां 1, फिर यहां 1, बिल्कुल क्रॉस में बनाने चाहिए। यहां 0 की तादाद कुछ नहीं, यहां 1 यहां 2 आ जाएंगी, तो ये एचेलन बन जाएगा हमारे पास। 1 - 2 3/2 0 1 2/9 0 0 और ये 1 आ गया। स्टूडेंट्स ये हमारी एचेलन फॉर्म आ गई। स्टूडेंट्स अब हमने रिड्यूस्ड एचेलन में जाना है। रिड्यूस एचेलन के लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अच्छा, मजे की बात है, यहां एक 0 लाना है, वो इसकी मदद से लेकर आएंगे, जैसे मैंने पिछले में भी बताया था। और यहां 2 0 लाने, वो अच्छा इसकी मदद से यहां भी 0 लेकर आ जाए और इसकी मदद से यहां भी 0 लेकर आ जाए। अगर मैं रो 2 में -2/9 रो 3 कर लूं, यानी इसको -2/9 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर लूं, ये 0 आ जाएगा। इसी तरीके से रो 1 में से -3/2 रो 3 कर लूं, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर लूं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स करते हैं, देखें रो ऑपरेशन आया आपका 1 - 2 यस, इन पे मतलब देखें, आप जरा करके देखें। इसको जब -2/9 से करेंगे 0 0 -2/9, जब -3/2 से करेंगे -3/2, यह है हमारे पास। चले जी, अब देखें -2/9 से जब इसको किया, उसमें ऐड किया, वो 0 आ गया। इसी तरह -2/9 से जब इसको किया, यहां 0 आ गया, 0 1 0 0 0 1, ये आ गया हमारे पास। अब इस 1 की मदद से हमने इसको 0 बनाना है, तो हम कैसे करेंगे, रो 1 + 2 रो 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा, यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ गया। स्टूडेंट्स ये हमारी रिड्यूस एचेलन फॉर्म है। आई होप ये एचेलन थी और ये हमारी रिड्यूस एचेलन फॉर्म इसकी आ गई, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ भी 2 0 है, यहाँ भी 2 0, यहाँ भी 2 zeros है, यहाँ आपका 1 0 है, यहाँ 2 0 है, यहाँ भी 2 zeros है। ये बात याद रख लीजिएगा। सॉरी, यहाँ 1 0 है, यहाँ भी 1 0 है, यहाँ सॉरी यहाँ कोई 0 नहीं, यहाँ 1 0, यहाँ 2 0, यानी प्रीसीडिंग जीरोस बढ़ते जा रहे हैं, आने वाले जीरोस हमारे बढ़ते जा रहे हैं, प्रीसीडिंग जीरोस हमारे कम है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट 5 है, ये आसान है। मैंने आपको कहा था यहाँ 1 होना चाहिए, उसके लिए आप क्या करेंगे, सारों को 3 से डिवाइड करेंगे। आप लिखेंगे बाय 1/3 रो 1, तो आप इसको करें, इसको 1/3 से डिवाइड करें, 1/3 से करें 1/3, 2/3, 2 9 8, ये आ गया। स्टूडेंट्स इस 1 की मदद से हम इसको 0 बना सकते हैं। अगर हम इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, इस 2 ये बन जाएगा, इस 2 में से यानी R2 - 2 रो 1 कर लें, ये आराम से 0 बन सकता है हमारा। तो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखें, 2 2/3 4/3, ये हमने हमारा आ गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 1/3 2/3, 2 में से 2 गया 0, हम सॉरी इसको -2 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि हम सिर्फ ऐड ही करें, आसान हो जाए। 2 में -2 ऐड किया 0, 9 में -2/3 ऐड करें 27 -2 आया 25/3, एलसीएम लेना है स्टूडेंट्स आपने। इसी तरह 8 में -4/3 ऐड करें 20/3 आ जाएगा, 20/3। अब आपको मैंने कहा था कि 0 के बाद जो पहला नंबर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। इसको 1 बनाने के लिए बाय इसको उल्टा रेसिप्रोकल 3/25 रो 2 करेंगे। जब हम इसको रो 2 के साथ इससे करेंगे, पहले में तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको हमने डिस्टर्ब ही नहीं किया। इसको 3/25 से करेंगे 1 आएगा, इसको 3/25 से करेंगे 3 3 कैंसिल हुआ, 5 4 20, 5 5 4/5 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये इसकी एचेलन फॉर्म हमारे पास आ गई।
स्टूडेंट्स ये देखें, अब इसको रिड्यूस एचलन बनाने के लिए इसी को लेकर आते हैं हम, इतना दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमारा 1 0 यहाँ 0 होना चाहिए, और ये 0 तब हो सकता है जब इस पूरे को 1/3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दिया जाए, यानी R1 में से 1/3 रो 2 कर लिया जाए, तो हमारा ये रिड्यूस एचलन आता है, क्योंकि यहाँ 1 0 आएगा, यहाँ 0 1 आएगा, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ये यूं होना चाहिए। आई होप आप समझ रहे होंगे कि ऊपर भी 0 की तादाद, नीचे भी 0 की तादाद बराबर होनी चाहिए। तो जब इसको 1/3 करेंगे, 0 -1/3 करेंगे, इसको करें -1/3, इसको -1/3 करेंगे तो -4/15। अब इसमें ऐड करें 1 में 0 ऐड करें 1, 1/3 में 1/3 ऐड करें 0, 2/3 में 4/15 ऐड करें, 15 एलसीएम आया तो ये आ गया 6/15, 3 2 6, 3 5 15, 2/5 आ गया। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसी तरीके से 0 1 4/5, तो देखें ये आपके पास यहाँ भी एक 0 है, यहाँ भी एक 0 है, इसको रिड्यूस एचलन कहेंगे। रिड्यूस एचलन में बराबर 0 की वैल्यूज होनी चाहिए, जबकि एचलन में हमारे पास हर आने वाली रो, जैसे ये एचलन है, यहाँ 0 कम, एक कोई भी नहीं है, यहाँ 0 1 है, तो दिस इज कॉल्ड एचलन। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप गौर से जरा देखें, इस क्वेश्चन में इस पूरे को 2 से डिवाइड किया जाता है और इस पूरे को 3 से डिवाइड किया जाता है, हमारा नंबर भी नेचुरल नंबर में आएगा। ये दो, ये देखें, अगर बाय इसको 2 से डिवाइड करें ये 1 आएगा। मैंने कहा था पहला जो नॉन जीरो है वो 1 होना चाहिए, तो ये पहला नॉन जीरो आपका 1 होना चाहिए, तो बाय 1/2 रो 1, 1/3 रो 2 ये कर लें हम इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 1 0 1 2। अगर 2 से डिवाइड करें ये वाला, और 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो 0 1 2, यहां भी यही आ जाएगा, तो 0 1 2 हमारा ये भी आ गया, ये सारे एक ही जैसे आ गए। अब हम क्या करेंगे, यहां एक 0 है, यहां 2 0 होने चाहिए, तो अगर मैं रो 2 में से रो 1 माइनस करूं और रो 3 में से भी रो 1 माइनस करूं, यानी इसमें से भी रो 1 इसमें से भी रो 1 माइनस करो, तो हमारा ये तो खैर इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। जब इसमें 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0 और 2 में से 2 गया 0 आ गया। ये हमारी एचलन फॉर्म बन गई, क्योंकि पहले में एक 0 है, दूसरे में 3 0 है और अगले में भी 3, यानी हर आने वाले में ज्यादा जीरोस है हमारे पास। ये रिड्यूस एचलन में क्या करना है, आइडेंटिटी सेटर वो बनाना है हमने हर सूरत में। आई होप स्टूडेंट्स, अब रिड्यूस, ये तो एचलन आ गई, एचलन फॉर्म है, रिड्यूस भी यही बनेगी, क्योंकि ये दो सेट दोनों 0 0 के आगे जिनको बॉटम में होना चाहिए था, तो ये आगे इसका 0 है, ये पहला 1 है, तो दिस इज कॉल्ड रिड्यूस। में आमतौर पे 0 की तादाद बराबर होनी चाहिए, लेकिन आखिरी 2 रोज तो आप निकाल लें क्योंकि वो सब जीरोस की हैं। अब हमारे पास एक ही रो बचती है, तो उसमें ये 0 ऑलरेडी मौजूद है, सो ये उसके बाद पहली नॉन जीरो वैल्यू जो है 1 है, तो दिस इज कॉल्ड रिड्यूस एचलन फॉर्म। यही हमारी एचलन थी, यही रिड्यूस एचलन भी यही होगी और एचलन भी हमारे पास यही होगी। सो आई होप स्टूडेंट आप ये क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे तरीके से आपने समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता हूं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।